मंजिल पर पहुंचना है तो कांटों से मत घबराना, मंजिल पर पहुंचना है तो कांटों से मत घबराना है, ये कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सभी क्लास 7 तक की एनसीईआरटी को पूरी विस्तार पूर्वक से कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है संसाधन। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि वीडियो के अंत में बताया गया है कि इसमें संसाधन को लेकर के सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है संसाधन। ये संसाधन होता क्या है? देखिए, प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वह संसाधन है। जैसे आप मोबाइल लिए हैं, ये आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो यह भी एक संसाधन है। आप कलम लिए हैं हाथ में, वह भी एक संसाधन है। नोटबुक है, वह भी एक संसाधन है। तो वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे आप दे सकते हैं। कोयला हो गया, कोयला भी हो गया, और बहुत सारे हो गए। पेट्रोल भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, कार भी हो गया। पुराने ज़माने में लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लोगों को आने जाने का, तो कहीं एक जगह से दूसरे गांव में जाने के लिए तो चक का आविष्कार किया गया। यह भी एक संसाधन है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सभी के बारे में। तो आपसे पूरी वीडियो को देखिए, अच्छा से देखिए, और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है संसाधन। दोस्तों, यह एक कहानी के लेवल से बताया गया इसमें, तो मैं उस कहानी पर को आपको समझाऊंगा, आप उसमें समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना और राजू 2 भाई थे जो अपनी घर सफाई करने के लिए अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, उनकी मम्मी बोली। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, शहद और बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, उसकी मम्मी ने नहीं कहा, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये संसाधन है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आए, वे सभी संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि संसाधन क्या है। तब अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन कहलाता है। देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन की विविध प्रकारों को पहचान में सक्षम होंगे। जो आपके पास आप मोबाइल से देख रहे हैं, तो वह भी तो एक संसाधन है। आप हाथ में कलम लेकर के नोटबुक बना रहे हैं, वह भी तो एक संसाधन है। तो वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वह संसाधन है। आइए आगे देखते हैं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा या साइकिल, या पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, यह भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी भी कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा उपयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। आइए इसके बारे में अधिक जाने हम लोग। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तुएं संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उस वस्तु का कोई मूल्य होता है, जब वह उपयोग में लाया जाता है, तब वह संसाधन बनता है। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए भोजन बना दे, तो वह आपको खाना खाने के लिए दे, तो वह भी तो एक मूल्य है, बहुत बड़ी मूल्य है कि वो आपको खाना बनाने के लिए, वह भी एक संसाधन ही है। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक मनोरम भदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह संसाधन कहलाता है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।
देखिए, पेटेंट एक शब्द है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट एक शब्द है जिसका तात्पर्य विचार अथवा एक आविष्कार शब्द से है। देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो समय के साथ बहुत मूल्यवान भी हो सकते हैं, लेकिन दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म, पेटेंट वो तो यही हम आपको बताएं ना, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, करने से उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जब कोई फॉर्म हो वह भी बिका जाता है, वो बहुत मूल्यवान हो, तभी वह एक संसाधन होता है। आइए आगे जानते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग जो मनुष्य होता है वह भी एक स्वयं ही संसाधन है, क्योंकि वह भी एक दूसरे का काम आता है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंततः परिवहन की न्यूनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। लोगों के पास पहले आग जलाने का लिए ज्ञान नहीं था, तब भी एक लोग पत्थर से आग जलाया करते थे, तो उसका भी खोज हुआ। फिर विद्युत का खोज हुआ, बहुत सारी चीज़ों का खोज हुआ। वह भी सभी संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी जब शब्द है कौशल, यानी कि कार्य करते हैं, उसको हम लोग कौशल बोलते हैं। आइए इसमें देखते हैं हम संसाधन के प्रकार। संसाधन जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक मानव के द्वारा बनाया गया और एक प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया जो संसाधन होता है वह भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग इस अध्याय में पढ़ते हैं, इसी टॉपिक को पढ़ते हैं। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और उन अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब हमारे उपयोग में लाए जाते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु हो गया, हमारे को सांस लेता है, सांस हम लोग लेते हैं, नदियाँ हो गया, झील हो गया, जल हो गया, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन हैं जिसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, ताकि उसकी हम लोग अच्छी से निरीक्षण कर सके और उसके बाद अपना उपयोग में लाए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, नवीकरणीय वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ये सौर और पवन ऊर्जा ये भी एक संसाधन है, क्योंकि यह भी हमारी तो आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो पवन ऊर्जा से तो हमें काफ़ी लाभ होता है और सौर ऊर्जा से, तो ये भी एक संसाधन होता है, लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। जल, देखिए हमारी जो धरती है, हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा जल ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जल है 75%, बट जल हमारी जो पीने योग्य है जल वह बहुत कम है। समुद्र का जल हो गया, नदी का जल हो गया, तो ये सब समुद्र का तो जल हम लोग पी नहीं पाएंगे, नदियों का होगा तो रिफाइनिंग करके पी सकते हैं। लेकिन इसमें बता रहा है कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज भी विश्व का एक भंडार हो गया है। जल भी बहुत जगह पे सूख रहे हैं। आइए और नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं।
वे संसाधन जिनका भंडार सीमित हैं, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यह कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, यह अगर एक बार समाप्त हो गया संसाधन, मतलब ये इसका उपयोग करके हम कार, बाइक सभी चला रहे हैं, गाड़ियों, इंजनों, तो यह कम से कम हजारों वर्ष लग जाएगा फिर इसको पुनः आने के लिए। इसको अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। देखिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नवीकरणीय संसाधन की अनवीकरणीय संसाधन का मतलब स्रोत बताइए। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम ये सब हो गया। और ये भी इसमें प्रश्न बन सकता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। और फिर से प्राकृतिक भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये सभी बात आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। शब्दावली: संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्धता बताता है। देखिए, मानव निर्मित संसाधन, आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे सड़क हो गया, मशीन हो गया, ये फ़ोन हो गया, जितना भी आप मानव के द्वारा बनाया गया है, मकान हो गया, ये सब तो मानवीय संसाधन है। ये तो सिंपल में आप समझ सकते हैं। तो चलिए मानवीय संसाधन समझते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल्य रूप से बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक वो हमारे उपयोग में नहीं आता था। लेकिन जैसे हमारे उपयोग में आया, जैसे हम लोग उसका उपयोग करके लोहा बनाए अपनी मशीनों के द्वारा, तो वह हमारे उपयोग में आया, तो वह एक संसाधन हो गया। आइए जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहनों बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू। राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। वो अपना सिर हिला करके कहा, हाँ। आप लोग भी बैठते होंगे क्लास में तो हिलाते होंगे। देखिए, मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तब कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञात कौशल तथा, देखिए आगे देख रहे हैं, तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियां हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन है। मनुष्य, देखिए मनुष्य के द्वारा, देखिए यहाँ देखिए, अंततः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वस्थ लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आइए इस पर हम देख लेते हैं। मानव संसाधन का तात्पर्य क्या आप जानते हैं? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। देखिए, ये सभी संसाधन है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब शिक्षा ज्ञान सभी तो बताया जा रहा है इस पे। आइए आगे देखते हैं हम लोग संसाधन संरक्षण के बारे में जानते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न मतलब सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ पर कट गए। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ पीने के लिए जल था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन की तलाश कर रहे थे। जीने के लिए तो भोजन आवश्यक है। वायु तो मिल जाएगी, भोजन तो नहीं मिल पाएगी। जब जल ही ना हो तो कैसे आप जी सकते हैं? जल ही ना हो, पेड़ पौधे ना हो, भोजन ही ना हो। उसने अपने मम्मी से यानी कि अपनी अम्मा से, माँ से को सपने के बारे में बताया और पूछा। तब उसने बताया, उसकी माँ ने, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते, अब दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ती है, अगर इसके प्रति हम सतर्क नहीं रहते, अगर इसकी देखभाल खुद हम स्वयं नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। तो आप लोग भी
सतर्क रहिएगा, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। अपने आप दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? दोस्तों से बात करोगे। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दावली दे रहा है। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं भी पूरा करते होती है कि हमको संसाधन, जो उनकी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक पेड़ पौधे जो भी है, सबको हमको बरकरार रखना है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको कोई तकलीफ ना हो और वो अपनी जीवन यापन कर सके। यहाँ पे संसाधनों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय संसाधन के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकताओं और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय का विकास कहलाता है। ये तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दिया। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण करे। पुनः चक्रण यानी कि जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का आप उपयोग कर दिए फिर कबाड़ में बेच दिए, या फिर लोहा का हो गया उपयोग कर दिए फिर कबाड़ में बेच गए, तो वह पुनः चक्रण होकर के फिर दोबारा बन करके आ जाएगा। वैसे ही बहुत ऐसी वस्तु होती है जो घर में ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। आइए देखते हैं पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांसों की डांडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मुन्ना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों की कटाई किया जाता है जिससे हमारी प्राकृतिक आपदाएं पे भी खतरा आती है। देखिए, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। आजकल तो लोगों के घर में लाइट लग गया है तो सभी बल्ब जला दे रहे हैं, इन्वर्टर सब चीज़ चालू कर देते हैं, पंखा उनका, बिजली की खपत हो रही है। ये सभी तो हाल हो गया है। तो लोगों को अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। तो ये हम लोगों को खुद करना है। देखो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल को कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार ना हो। लोग अक्सर आप देखिएगा तो नल की जो नल होती है जल की, वो खोल कर छोड़ देते हैं, पानी गिरने लगता है। तो इनकी भी बचाव करनी चाहिए हम लोगों की। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। जल की एक बूंद मूल्यवान है हमारे लिए, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। क्या आपका विचार यही है? संसाधन संरक्षण कैसे मदद करें? तो चलिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गई। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा का संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग का क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टीम IAS पॉइंट हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।